सवाल जवाब पे आज वीडियो बना रहे हैं फिर। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले ध्रुव पटेल जी का मैसेज आया हुआ है, आई अप्लाइड ऑन 9 मार्च स्टिल वेटिंग फॉर वीजा। भाई ऐसा है, किसी टाइम भी आपका डिसीजन आने वाला, आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहना और सुबह 6 बजे उठा करो और अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से बना लो। इंटरव्यू भी आ सकता है बाई चांस, अगर वीजा आपका डिसीजन बिल्कुल नजदीक है, किस टाइम फरवरी लास्ट वालों का आ रहा है या मार्च स्टार्ट वालों का वीजा आ रहा है। प्लीज लेट मी नाउ विच वन इज गुड, AUT और वाईकाटो। आपने यूनिवर्सिटी से इतना फर्क पड़ता है, अगर आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए हर बच्चे को, पर आपको दो चीजें देखनी है। एक तो फीस कम होनी चाहिए आपकी, दूसरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स से पैसे मंगाने पड़े और वो प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने यहाँ पे स्टडी की हुई है उसके बाद वो आप हैंडल ना कर पाओ, और या आपको लिविंग एक्सपेंस भी पेरेंट्स से मंगवाना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप सारा कुछ अफोर्ड कर लोगे तो आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ले लेनी चाहिए। इसके लिए दूसरा वीजा रिफ्यूज होने का भी कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है कि आपका लेवल यहाँ पे इतना स्ट्रांग यूनिवर्सिटी एम्बेसी को लगता नहीं है, उसको लगता है कि ये प्रोग्राम आप कर ही नहीं पाओगे जितना आप हैवी प्रोग्राम हो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो चीज़ों को तालमेल बिठा के चलना चाहिए। प्रोग्राम के जो उसके अंदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको बड़े अच्छे से देख लेना आप, भैया आप आराम से कर सकते हो। दूसरा है सर यूनिटेक डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। भाई इसका इंटरव्यू आएगा और आपने जो अपने गैप के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो बहुत ईजी रहेगा, नहीं तो आपको मतलब उस चीज को फेस करना पड़ेगा भी आपने ये प्रोग्राम क्यों लिया। तो बड़े अच्छे से करना, इसको आपका वीजा आ सकता है। नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा बेटर है, बाकी दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं तो मतलब वो शुरू में वीजे सारे आए हैं, अब थोड़ा सा आपको अलर्ट ज्यादा रहना पड़ेगा। कौन सा प्रोग्राम मिला है और 12th किस सब्जेक्ट से? ऐसा है जी, वो बच्चे कॉमर्स के था, कोई मतलब जैसे आर्ट्स का बच्चा भी था, ऐसे करके अलग अलग तरह के अलग अलग हम बच्चों को प्रोग्राम देख के देते हैं। जो भी बच्चा हमारे से फाइल लगाएगा हम उसको प्रॉपर पब्लिक यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है, कॉलेज की होती है कोशिश, प्रोग्राम बड़ा रेलिवेंट देने की कोशिश होती है। कई बार हम PR को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, वीजा भी नहीं हाथ में आता। आई हैव सबमिट माई वीजा एप्लीकेशन 15 मई। भाई मार्च वालों के वीजे आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आपका इंटरव्यू अभी आ जाए, थोड़ा सा तैयार रहना। गुरकमल जी कह रहे हैं आई कैन वी पे द हेल्थ इंश्योरेंस इन फर्स्ट ईयर फ्रेश। भाई न्यूजीलैंड में आप पुराने में से आपको पैसे देने होते हैं सारे, और कई बार फीस बढ़ जाती है। अगर आपने भी फाइल लगानी है तो वो पुराने ही फंड होने चाहिए, नए फंड में से आप नई मतलब अपनी ऑस्ट्रेलिया में आप मैनेज कर सकते हो। हेलो सर, आई हैव डन माई +2 2021, कैन आई अप्लाई 51 नंबर ओवरऑल 47। भाई आपको देख के करना चाहिए, आपके अगर सब्जेक्ट वीक हैं, आर्ट्स के बच्चों के कई बार सब्जेक्ट वीक होते हैं। मेरे पास आपका व्हाट्सएप पे आया था आपके सर्टिफिकेट। मेरे हिसाब से आपको माल्टा की फाइल लगानी चाहिए। अभी यूके के लिए मेरे को बोल रहे थे, यूके में भी पता क्या होता है, 6 फीस देनी होती है +2 वाले बच्चे को, और उसके बाद भी PR का कोई आता पता नहीं। अगर आप माल्टा की फाइल लगाते हो तो आपको फीस देनी है वीजा के बाद। जब वीजा आ गया बहुत शानदार आपको कॉलेज दूंगा, और जब आपकी स्टडी खत्म होगी गवर्नमेंट आपको 70% आपको रिफंड भी करेगी। 26-27 जो शेंगन कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कहीं भी घूमने जाते हो तो वीजा नहीं चाहिए आगे जाने के लिए, आप कभी भी घूम के आ सकते हो। व्हाट आई वाज वीजा लॉस डेट? भाई फरवरी और मार्च वालों का वीजा आ रहा है सबका, ठीक है, स्टार्टिंग मार्च वालों का, बाकी अब आगे जैसे भी होगा। सर MBA ठीक है आफ्टर ग्रेजुएशन? बिल्कुल ठीक है जी, आपके फंड होने चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। कहीं आप 1 साल के फंड दिखा के आप 2 साल का प्रोग्राम लगा रहे हो तो आपकी फैमिली इनकम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे वीजा ऑफिसर को आप कन्विंस कर सको। वैसे तो ज्यादा फंड होने चाहिए, 2 साल के नहीं है तो कम से कम आपका 1.5 साल से ज्यादा के पैसे होने चाहिए, और आपकी फैमिली इनकम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वीजा आएगा। सर आई डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एंड डिसेबिलिटी सर्विस लेवल 5 AGI कॉलेज न्यूजीलैंड, काइंडली टेल मी इज दिस कोर्स गुड? भाई अब जो फाइल लगा चुके हो उसके लिए नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, जो फाइल लगा दी है पॉजिटिव रहो आप बिल्कुल ही। अब आप अपनी तैयारी करो प्रॉपर कि आपने ये प्रोग्राम क्यों लिया, और SOP में देखो भी कंसल्टेंट ने इसको कैसे हैंडल किया है। और अब फाइल लग चुकी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बड़ी अच्छे से तैयारी करो अपनी, और आपका फिर वीजा आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वीजा में, अकेला आपका प्रोग्राम तो एक पार्ट है इसका। अभी मैं एक लास्ट बात करना चाहूंगा, मेरे पास सुबह बच्चा आके गया आज मॉर्निंग में, आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं,
आज 21 तारीख है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे ने +2 2021 में आर्ट्स से की, इकोनॉमिक्स ली हुई थी, बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस ली, हिस्ट्री ली हुई थी उसने। सीबीएसई का बच्चा 80% नंबर, 60 नंबर पीटी के अंदर, किसी में 55 से कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज, बहुत रिप्यूटेड, जहां से आपको लगेगा कि यार ये बंदे पैसे नहीं खराब कर सकते बच्चे के बहुत ठीक ठाक पैसा खराब हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड की फाइल लगाई, सारे दादा दादी के पैसे पहले भी और सेकंड टाइम भी 35 लाख के बच्चे ने फंड दिखाए दादा दादी के अकाउंट में। और आप इसका बच्चे का न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का दोनों के वीजे रिफ्यूज हुए। और ऑस्ट्रेलिया में बच्चे के क्या हुआ, फीस के अंदर पैसे खा लिए बहुत ज्यादा। बच्चा खुद कहता है कि मेरे साथ हेराफेरी हुई है फीस के अंदर। तो कोई भी बच्चा फाइल लगा रहा है, प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ फंड पे वीजा नहीं आता, आपकी फैमिली की इनकम भी देखी जाती है। और जो आप इनकम आईटीआर में दिखा रहे हो तो वो जस्टिफाई भी होनी चाहिए। आप अगर हवा में अपनी इनकम दिखाते हो, सिर्फ ऐसी आईटीआर भर दी, भाई मम्मी मेरी सिलाई कर रही है, मम्मी मेरी अपना बुटीक, उसका काम है, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटिशियन का काम है, ऐसे करके आप लगाते हो तो वो चीजें मैच होनी चाहिए आपकी। हवा में फाइल लगाओगे तो आपका पक्का वीजा रिफ्यूज होएगा। सही से हर पेपर को जस्टिफाई करके लगाओ, 10-10 बार सोच के उसको प्लान करो कि जो मैं पेपर लगा रहा हूं इसको जस्टिफाई कैसे करूंगा। 100% वीजा आएगा। सही से अपनी फाइल को डिजाइन करोगे, वीजा कभी नहीं खराब होता। अगर वीजा ऑफिसर को ऐसे मत समझो कि इसको मैं बेवकूफ बना सकता हूं, ऐसा नहीं होता। कई बार कंसल्टेंट आपकी फाइल पे काम कम करता है, कई बार उसको मेहनत उससे कई गुना ज्यादा करने की जरूरत होती है। जब हमारी फाइल लग रही होती है, कई बार जो हमारा कंसल्टेंट होता है उसको फाइल को बड़ी जल्दी जल्दी लगा देता है। फाइल को जल्दी लगाना बहुत अच्छी बात होती है, पर उसमें बड़ी ब्रीकी से काम की जरूरत होती है, नहीं तो बच्चों के वीजा रिफ्यूज होते हैं। और वो पोजीशन क्या हो रही है, बच्चे पे मेरे को तरस आ रहा था बहुत ज्यादा। उसके फादर कहते हैं मेरा 15-20 किलो वेट लूज हो गया, अभी मेरा वीजा आया। कहते जी रात को बच्चा नींद की गोली लेके सोता था, टेबलेट लेके सोता था, कि कहते जी बच्चा रात को उसको नींद ही नहीं आती थी। कारण क्या है कि मतलब कई बार हम लाइटली फाइल को कर लेते हैं और सारी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है रिफ्यूजल के बाद। अपनी फाइल पे बड़े अच्छे से काम करो और कम से कम उसको आप चाहे क्रॉस चेक कर लो 4 जगह, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसी अपनी फाइल या अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हो हाइक वीजा पे, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। नमस्कार।